आखिरकार पाकिस्तान और भारत के माबैन टी20 वर्ल्ड कप का मैच हो गया और नतीजा भी वही निकला जिसकी डर था, तवक्को थी। पाकिस्तानी कौम के खदशात एक बार फिर दुरुस्त साबित हुए और हमारी टीम ने भारतीय खिलाड़ियों के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। समझ नहीं आई कि ये फैसला क्यों किया था। शुरू से ही नजर आया कि ये गलत फैसला था। अगरचे कैप्टन ने भारतीय ओपनर्स की विकेट तो हासिल की, लेकिन दूसरे ओपनर में हमने ये देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए जो बैट्समैन थे इंडियन, वो वबाले जान बन गए। लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट पाकिस्तान किसी भी वक्त नजर नहीं आया कि बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो। शायद थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा हो, लेकिन ओवरऑल ऐसा तासुर कभी भी नहीं बना। जिस वक्त बॉलिंग शुरू होने लगी थी पाकिस्तानी टीम की, जिस वक्त बैटिंग शुरू होने लगी थी, उस वक्त भी सवाल यही था कि क्या पूरी टीम में कोई ऐसा एक भी बैट्समैन है जिससे बंदा सोच सके कि वो मैच विनर है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना कोई तवक्को थी किसी से, और जो खदशा था वो उससे भी ज्यादा डरावना ख्वाब बनकर पूरा किया गया। हार तो गए, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हारने की जो दुख होता है वो एक अलग ही होता है, और इंडिया से तो हम हमेशा ही हार जाते हैं। कुछ तबसरे हुए, उस वक्त भी तबसरे हुए, मीम्स भी बनी। उनमें से एक तबसरा ये भी था कि हमने क्योंकि कहा था कि भारत के साथ मैच नहीं खेलना, तो हम नहीं खेले। भारतीय बॉलर्स हमें पकड़ पकड़ के लाते रहे, लेकिन हम नहीं खेले। मोहम्मद यूसुफ साहब ने ट्वीट किया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, मौजूदा हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है और जरूरी है कि नाअहल अफराद को न सिर्फ ओहदों से बल्कि टीम से भी हटाया जाए। जब तक क्रिकेट से सियासी असर रसूख और जाती मफादात का मुकम्मल खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक ये मजबूत टीम तश्कील नहीं दी जा सकती जो माजी में पाकिस्तान का वक़्कार हुआ करती थी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान का वक्त गुजर चुका है और अब टीम को नए परफॉर्मेंस की जरूरत है। कमजोर टीमों के खिलाफ मामूली कामयाबियों पर इन्हिसार मजीद नहीं चल सकता। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों शिकस्त के बाद फैसल वाडा से एक दिलचस्प अपील कर दी है। फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि फैसल वाडा से अपील है कि 500 सियासतदानों के साथ 11 क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के चमचों कड़छों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। शुक्रिया। अगरचे हम समझते हैं कि सियासतदानों को इस तरह की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगेन क्रिकेट के दीगर माहिरीन ने इस शिकस्त पर क्या क्या तबसरा किया है, लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं क्या कह रहे हो। डॉक्टर नुमान नियाज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन वही हुआ जिसका डर था। पूरे मैच में आपको नजर आया कि देयर वाज अ प्लान, या वाज द प्लान कि बस हार जाएंगे? प्लान आपकी टीम का छोड़ के किसी का भी कोई प्लान नहीं। और आपको मैं एक ब्रेकिंग देता हूं कि मैच हारने के बाद मुंह लटके हुए और एक मीटिंग कॉल कर ली गई, और उस मीटिंग में माइक हैसन थे, सलमान अली आगा और प्लेयर्स थे। और फिर अभी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप ऐसी कोई हरकत नहीं करते, रात आप मोटिवेट करते हैं। हम बाहर जो मर्जी करते रहे, बट इनसाइड द ड्रेसिंग रूम आपको इनको मोटिवेट करना है, क्योंकि इन्होंने भी काफी क्रिकेट खेलनी है इस टूर्नामेंट में। दे आर नॉट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो वहां पे सारा ब्लेम जो है वो धर दिया गया जो अपने सीनियर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट, क्या रिस्पांस हो सकता है अब? एक सेकेंडली, हमारे यहाँ मसला ये रहा है कि हम ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं और हम इररेलेवेंट हैं इंटरनेशनल मॉडर्न क्रिकेट के साथ। और हमने ना कोई स्ट्रक्चर बनाया है, ना हमने टीयर क्रिकेट में साइंटिफिक इंटीग्रेशन की है, ना हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ना हमारी अब इंटर मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक सुपरा फिटनेस है, ना क्रिकेट की सेविनेस है। और कल हमने जो प्लान आप छोड़े, जो इतने बड़े ब्लंडर्स हमने देखे, चलें एक तो 15 की टीम लेके गए जिसमें आपने आधे प्लेयर्स अकोमोडेट किए। जब आप इसी तरह टूर्नामेंट का आगाज करते हैं, अकोमोडेट करते हैं प्लेयर्स के साथ, तो ये तो कोई आप ये तो ना सोचें कि आपको परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने कुछ प्लेयर्स को ऐसे लगता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के इसलिए उनको मौके नहीं दिए, इंक्लूडिंग फहीम अशरफ से आपने बॉलिंग नहीं करवाई। आपने सलमान मिर्जा को एक मैच खिलाया, फिर 2 मैच नहीं खिलाए, नसीम शाह को मैच दिखाया ही नहीं। और आपने फखर जमान जैसे प्लेयर को अगर आप लेके ही चले गए थे रिगार्डलेस ऑफ हिज फॉर्म, चाहे 4 पे चाहे 5 पे या ऊपर, आपने बैटिंग ही नहीं करवाई, आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। मिडिल ऑर्डर आपकी है नहीं, आपने ऊपर से जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स हैं उनको घुसा दिया मिडिल ऑर्डर में। तो उसके बाद आपने कल फिर सोने पे सुहागा ये किया कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को आपने अपॉर्चुनिटी भी दी, और जो कि उनकी बनती थी या नहीं बनती थी।
टॉस जीत के खिला देना एक सुसाइड थी पाकिस्तान के हवाले से। और 70% जो भी वहां पे टॉस जीता प्रमोद आसम वो पहले बैटिंग करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं थी। यू शुड हैव बैटेड फर्स्ट। उसके बाद अगर आपने, आपके माइक हसन ने पोस्ट मैच रिव्यू में आके कहा कि जी मैं तो, हमें तो 3 दिन पहले हमने डिसाइड किया था कि सलमान अली आगा ओपन करेगा बॉलिंग। अगर सलमान ने बॉलिंग ओपन करनी थी तो 6 स्पिनर्स आप टीम में 11 में कैसे जस्टिफाई कर रहे? तो फिर आप एक ऑलराउंडर ड्रॉप करते और अब लेके आते जो है उसे फखर जमान को। अब फहीम को आप ना बैट्समैन खिला रहे हैं ना बॉलर खिला रहे हैं, आपने एक फील्डिंग ऑलराउंडर रखा हुआ है। मुझे समझ से बाहर है। नवाज ने बॉलिंग करनी थी जहां पे 6 लेफ्ट हैंडर है इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। सो उसके बाद आपने खुद पहला ओवर कर लिया, हालांकि आपको दूसरा ओवर मुश्किल ओवर करना चाहिए था। चले आपने आउट कर लिया, तो फिर आपने अपने आप को 2 ओवरों के बाद हटा क्यों दिया? फिर आप 3 ओवर करते। एग्जैक्टली अगर हम वैसे एक थोड़ा सा कर लें इसको समरी, हमने भारत से गुज़िश्ता 10 T20 मैचेस में से 2 मैचेस जीते हैं। आखिरी मैच 2022 में जीता था जब गुज़िश्ता 10 एक रोज़ा मैचेस में हमने एक मैच जीता, वो भी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। तो हम क्या नहीं जीत सकते भारत से? देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि हमने वो टाइम भी देखा हुआ है जब सोचा जाता था कि इंडिया कितने रन से हारेगा या कितनी विकेटों से हारेगा। और अब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुवाजना नहीं है। आप फरारी को फिएट के साथ नहीं भगा सकते जब तक आप अपने स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में टीयर क्रिकेट में नहीं लेके आएंगे, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23। ये तो पता नहीं आप ये 2021 में मैच कैसे जीत गए थे। और मेरा नहीं ख्याल है कि कंपटीशन भी रहा है। आपकी तो सिर्फ धाक इसलिए बैठी हुई है कि आप एक ब्रांड इक्विटी में बहुत हाई हैं और अब आईसीसी के डॉक्टर अमान ये भी बता दें, मुकाबला तो नहीं है। सबसे पहले टॉस जीतकर ये सब कह रहे थे कि टॉस जीतेंगे तो बैटिंग करेंगे, ये बॉलिंग करने का फैसला कहां से आ गया? दूसरा हमने ये भी देखा कि फहीम अशरफ से बॉलिंग नहीं करवाई गई, कौन से बॉलर्स लाए गए, किस टाइम पे लाए गए। सलमान आगा की कैप्टनसी पे सीरियस लूप होल्स नजर आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? आपका तो कोई कप्तान नहीं था, ये तो मोहल्ले के कप्तान को भी पता होगा कि यार यहाँ पे मैं पहले बैटिंग लूंगा, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे जाऊंगा और मैं बॉलिंग से डिफेंड करने की कोशिश करूंगा। अनलेस अनटिल आपको कह दिया गया था कि बारिश हो जानी, फिर आप कह सकते थे रेन रूल अप्लाई होगा, डकवर्थ एंड लुइस, तो चले आपने पहले बारी ले ली। उसके बाद आपकी बॉलिंग चेंजेस क्या थी जो मैंने आपको तफसील से बताई है। 6 स्पिनर कौन सी टीम में खेल सकते हैं वर्ल्ड कप? और फहीम अशरफ को आपने बॉलिंग क्यों नहीं करवाई? और शाहीन शाह अफरीदी को आपने क्यों खिलाया जब आपको नजर आ रहा था? तो आप मतलब ये आपकी इजारादारी या आपकी घर की टीम तो है नहीं। इसके साथ 250 करोड़ लोग जो हैं, उनके 25 करोड़ लोगों के जो है वो 250 मिलियन 25 करोड़ लोगों के दिल धड़कते हैं यार, उनके अरमान होते हैं। इट वॉज सो एम्बैरेसिंग, इट वॉज अनफॉर्चुनेटली डिसहार्टनिंग, डिसइल्यूजनिंग। और कप्तानी बिल्कुल वो कप्तान डिजर्व ही नहीं करते टू बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। कि अगर आपको बेसिक्स ही नहीं आती तो कप्तान कैसे हो सकते हैं? अगर आप डमी कैप्टन बनना चाहते हैं और माइक हैसन के पीछे करना चाहते हैं, माइक हैसन एक फ्रेंचाइज के कोच से ज्यादा नहीं है। महासवाई न्यूजीलैंड के, उसने आज तक अर्जेंटीना की कोचिंग की है, कोई इस तरह की और को कीनिया की कोचिंग की है, इस किस्म के वो कोच रहा हुआ है बिफोर ज्वाइनिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सोचते हुए पाकिस्तान यूनाइटेड बना दिया। मतलब फास्ट बॉलर को ना खिलाना एक जुल्म था। और जिस वक्त आप एक ऑलराउंडर को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और आपने मार्जिनलाइज करके रखा हुआ है, अगर कप्तान ने खुद बॉलिंग करनी है तो आपको इतने स्पिनर्स क्या करने थे? एब्सोल्युटली। सो मैच से एक दिन पहले सलमान आगा ने कहा था कि हमारे टॉप ऑर्डर के 4 प्लेयर्स चल रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। माशाल्लाह से कोई चला ही नहीं, ना टॉप ऑर्डर चला ना कोई और चला। तो आप फिर क्या करें? नहीं, मुझे आप ये समझाएं कि आपके टॉप ऑर्डर ने किधर पहले 4 ने परफॉर्म किया है? साइम अयूब ने अभी तक 14 मैचेस खेले हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप के मिला के। 152 रन हैं और 10.2 की एवरेज है। सलमान अली आगा ने तीनों मैचों में रन्स नहीं किए, नंबर 3 पे खेलते हैं। बाबर ने तीनों मैचों में रन्स नहीं किए, वो जो है एक शायद उसने वो 46 किया 32 गेंदों पे यूएस के अगेंस्ट, तो अपना वो नंबर 4 पे खेलते हैं। उस्मान खान की 4 की वर्ल्ड कप एवरेज थी कल से पहले, और कल भी जिस तरह के उन्होंने 40 किया है, चले मान लिया 40 किया, लेकिन जहां पे वो स्पिनर आया कुलदीप, उसने आंखें बंद करके स्वीपें मारनी शुरू कर दी थी, उसको समझ नहीं आ रही थी। जब आपने स्लॉग हिटिंग की है, चाहे वो आगा था चाहे सरजादा फरहान था, दैट मींस आपका डिफेंस नहीं था, आपको समझ ही नहीं थी कि क्लू ही नहीं था कि आपने कैसे क्विकली शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान के हवाले से शाहिद अफरीदी ने भी कहा कि उनको बाहर होना चाहिए। इनके साथ साथ क्या उस्मान खान और फहीम अशरफ होंगे टीम में, होने चाहिए?
देर आए दुरुस्त आए लाला। लेकिन बात यह है कि Well ये done, लाला। ही प्लेयर इस वर्ल्ड कप की 15 में सिलेक्ट नहीं होते थे। 11 तो दूर की बात है। ठीक हो गया। और आपका क्या स्ट्रक्चर होगा कि जहां पे इवन उस्मान तारिक हो गया, उस्मान खान हो गया, मोहम्मद नाफे हो गया जो कि अच्छा एक टैलेंटेड लड़का है, ये सारे स्ट्रक्चर से पाथवे से आए नहीं हुए। Absolutely, ये तो आपसे बार बहुत ही आ लंबी गए। बात की डॉक्टर नुमान, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। यही कह सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि हम गाएंगे कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। ये तो कह ही देंगे, लेकिन रस्मी सी बात है, ये आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हर दफा इतनी एम्बैरेसमेंट होती है, कितनी दफा आप एम्बैरेसमेंट करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू रीइंफोर्स फेलियर? डू थिंक अबाउट इट। बहुत दुख हुआ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें फिर भी आपसे प्यार है।